कौन कौन से एरिया को सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है परिवार, किसका सबसे ज्यादा इजी एक्सेस है, ग्रेटर नोएडा और नोएडा ये जेवर एयरपोर्ट की तरफ एक्सेस है, पलवल सबसे ज्यादा जेवर एयरपोर्ट की तरफ एक्सेस है, फरीदाबाद जेवर एयरपोर्ट की तरफ एक्सेस है और सोना इसका भी जेवर एयरपोर्ट की तरफ इजी एक्सेस रहेगा, यानी कि सोना वाले भी 1.5 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे जेवर एयरपोर्ट। हवाई अड्डा जो है ना केवल एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम नहीं है परिवार, एक स्मार्ट सिटी की स्थापना करने का प्रोसेस है। आधुनिक हवाई अड्डे अब एरोट्रोपोलिस यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड बहुत भारी भरकम वर्ड ये हमने यूज कर दिया, एरोट्रोपोलिस कहे जाते, इसका अर्थ है एक ऐसे जितने ज्यादा अमीर लोग होते चले जाते हैं ना, जितने बड़े बिजनेसमैन होते चले जाते हैं, जितने बड़े पॉलिटिशियंस होते चले जाते हैं परिवार, उतना ही ज्यादा वो लोग अपने प्राइवेट संसाधनों का प्रयोग करते हैं, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट, और ये किस लिए, सिर्फ और सिर्फ समय बचाने के लिए। ICAO के अनुसार हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे में निवेश किया गया हर एक 100 रुपया यानी 100 रुपीज पर अर्थव्यवस्था में सीधा 325 रुपए का योगदान है। अब परिवार बात करते हैं बेंगलुरु और हैदराबाद की। इन हवाई अड्डों के आने के बाद आसपास की जो प्रॉपर्टीज थी ना, वहां पर 74% तक का एप्रिसिएशन देखा गया। यानी हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। द्वारका एक्सप्रेसवे शुरुआत कर दी है, यहाँ से जेवर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े हैं आज के सफर के लिए। और से कितना समय लगेगा जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, वो आप लोगों को दिखा देते हैं परिवार। 2 घंटे 10 मिनट और 112 किलोमीटर का ये सफर रहेगा। ये कनेक्टिविटी कहां से दिखा रहा है वो भी आप लोगों को समझा देते हैं। ये है गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे से आगे ये कनेक्ट करेगा KMP पर। KMP हमें सीधा एग्जिट करवाएगा पलवल के पहाड़ी एरिया में और फिर वहां से कुछ ही दूर हम पहुंच जाएंगे जेवर एयरपोर्ट पर। तो बिल्कुल हाईवे के थ्रू एक्सेस रहेगा गुड़गांव के लोगों के लिए जेवर एयरपोर्ट का। लेकिन मकसद ये नहीं है कि गुड़गांव और जेवर का क्या कनेक्शन है, मकसद है ओवरऑल इकोसिस्टम को समझना। परिवार लेकर के प्रभु का नाम सीधा जेवर एयरपोर्ट के सर्वे के लिए निकल पड़े हैं, सीधा उसका इकोसिस्टम आज समझने के लिए जा रहे हैं धरातल पर। आप पैसे ही एक्सक्लूसिव सर्विस के लिए टीम द साहिल नेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले परिवार। आगे बढ़ने से पहले नीचे दिया गया है प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक। 7000 से ज्यादा NCR के इन्वेस्टर आज हमारी इस कम्युनिटी से जुड़ चुके हैं। 1-on-1 हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। NCR हरियाणा साइड का NCR, यहाँ से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो भी आपके सवाल है उनके जवाब देने के लिए हमारी टीम है तैयार, क्योंकि धरातल पर हम लोग काम करते हैं। ऑफिस में बैठ करके सिर्फ जुबानी इंसाइट्स देना हमारा मकसद नहीं है। फटाफट कमेटी को ज्वाइन करें और आज इस दमदार सर्वे के लिए तैयार हो जाए परिवार। तो परिवार नीरज भाई को ना थोड़ी सी दिमाग में उन्होंने कैलकुलेशन करी, बोले कि साहिल सोना की तरफ से चलेंगे और फिर वहां से KMP की कनेक्टिविटी पकड़ेंगे। पहले मानेसर की तरफ से KMP की वहां पर जाने का प्लान था, लेकिन अभी जो है हम लोग यहाँ सोना को बाईपास करते हुए और ये मंदकोला टोल से और फिर आगे सीधा पलवल की तरफ निकलेंगे और यहाँ से हम समवेयर अराउंड पकड़ेंगे KMP को। ये जो रूट आता है ना इधर से, यहाँ से KMP को लेते हुए और फिर सीधा जेवर की तरफ जाने वाले हैं परिवार। तो इस रूट से होते हुए थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। आते टाइम कोशिश करेंगे कि मानेसर की तरफ से चीजों को समझते हुए आए। तो परिवार सोना में कर चुके हैं एंट्री और यहाँ से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर हमने ले लिया है इस तरफ एंट्री। तो परिवार भाई वाइपर करना, तो ये बारिश के कारण थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को विजिबिलिटी में चैलेंज आए, पर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से सोना से 1 घंटा 26 मिनट का सफर, लगभग 69 किलोमीटर का ये रास्ता जेवर एयरपोर्ट के लिए बचता है परिवार। आज अब इस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर आपको एयरपोर्ट की कहानी के बारे में बताएंगे, कैसे एयरपोर्ट आसपास के इकोसिस्टम को बदलता है, कैसे एक सुनियोजित तरीके से एयरपोर्ट किसी भी रियल एस्टेट मार्केट की कहानी को 4 चांद लगा देता है। उसकी कहानी की शुरुआत करते हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी नजारों का आपको आनंद लेना है और पहले समझना है एयरपोर्ट का इकोसिस्टम। उसके बाद में फिर बात करेंगे जेवर एयरपोर्ट के बारे में और आसपास का नजारा तो आपको इस सर्वे में मिलता ही रहेगा परिवार। तो परिवार एक चीज ना गूगल मैप पर आपको ये दिखाते हैं, ये देखिए जेवर एयरपोर्ट यहाँ पर है। अब सबसे पहले एक छोटी सी चीज, डिटेलिंग में तो आपको समझ में आती रहेंगी जैसे जैसे सर्वे ये सीरीज आगे चलती रहेगी। कौन कौन से एरिया को सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है परिवार, किसका सबसे ज्यादा इजी एक्सेस है, ग्रेटर नोएडा और नोएडा ये जेवर एयरपोर्ट की तरफ एक्सेस है, पलवल सबसे ज्यादा जेवर एयरपोर्ट की तरफ एक्सेस है, फरीदाबाद जेवर एयरपोर्ट की तरफ एक्सेस है और सोना इसका भी जेवर एयरपोर्ट की तरफ इजी एक्सेस रहेगा, यानी कि सोना वाले भी 1.5 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे जेवर एयरपोर्ट। यानी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, पलवल, सोना इस बेल्ट के इकोसिस्टम को मैनेज करेगा भविष्य के अंदर, आने वाले दशकों के अंदर जेवर एयरपोर्ट।
तो परिवार, अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट या कोई आम एयरपोर्ट कैसे आसपास के इकोसिस्टम को बदलते हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा भूतकाल के अंदर। भूतकाल के अंदर इसलिए जाना पड़ेगा परिवार, क्योंकि जब भूतकाल को नहीं समझ पाए तो वर्तमान और भविष्य, ये जो दो धुरियां हैं समय की, ये मर्ज करके देखनी पड़ती है भूतकाल से। और भूतकाल नहीं समझा तो इन दोनों का एस्टीमेट लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए पीछे की तरफ राइड करते हैं और हवाई अड्डे कैसे एक एरिया को बदलते हैं उसकी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केवल विमानों के आने जाने की जगह नहीं होता, बल्कि यह आधुनिक युग की आर्थिक धुरी यानी कि इकोनॉमिक इंजन है। जिस तरह पुराने समय में नदियों के किनारे शहर बसते थे, फिर रेलवे स्टेशनों के पास विकास हुआ और बाद में बंदरगाह पोर्ट ने व्यापार की शक्ल बदली, उसी प्रकार आज के दौर में हवाई अड्डे उसी तरह पांचवी क्रांति के रूप में उभरे हैं परिवार। आम भाषा में हवाई अड्डे के इकोसिस्टम के बारे में और उसके प्रभाव को अभी जो पॉइंटर आपको हम बताएंगे उनसे आप समझ सकते हैं। हवाई अड्डा जो है ना, केवल एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम नहीं है परिवार, एक स्मार्ट सिटी की स्थापना करने का प्रोसेस है। आधुनिक हवाई अड्डे अब एरोट्रोपोलिस यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड बहुत भारी भरकम वर्ड ये हमने यूज कर दिया, एरोट्रोपोलिस कहे जाते, इसका अर्थ है एक ऐसा शहर जिसका केंद्र ही हवाई अड्डा है, यानी कि दूरी नहीं। समय का महत्व आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा होता हुआ चला जाएगा। हवाई अड्डा किसी क्षेत्र की भौतिक दूरी को समय में बदल देता है। यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है तो वह ऐसी जगह चुनेगी जहां से उसका सीईओ या इंजीनियर या बाकी एम्प्लॉइज 15 से 30 मिनट में ऑफिस पहुंच सके। प्रोडक्टिविटी बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा अमीर लोग होते चले जाते हैं ना, जितने बड़े बिजनेसमैन होते चले जाते हैं, जितने बड़े पॉलिटिशियंस होते चले जाते हैं परिवार, उतना ही ज्यादा वो लोग अपने प्राइवेट संसाधनों का प्रयोग करते हैं, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट। और ये किस लिए? सिर्फ और सिर्फ समय बचाने के लिए। जिसके पास जितना ज्यादा समय होगा वो आने वाले समय में उतना ही बड़ा पूंजीवादी होगा या प्रोडक्टिव होगा। दूसरी बात, हवाई अड्डों के आने से मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन का विकास होता है परिवार। इसे कहते हैं माइस। माइस मतलब चूहा होता है, लेकिन अगर आपको विकासशील एरिया के बारे में इन वर्ड्स को जोड़ करके इनकी एक परिभाषा लिखनी है तो माइस को कहा जाता है मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन। इनका विकास होता है, यानी कि बड़े होटल्स, कन्वेंशन सेंटर जैसा दिल्ली के यशो भूमि में आपको देखने को मिलेगा, हवाई अड्डे के पास इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि दुनिया भर के व्यापारी वहां आकर मीटिंग कर सके और वापस अपनी उड़ान भर सके अपने क्षेत्र के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात परिवार, आनंद आ रहा है ना आप लोगों को सफर देखते हुए और ये कहानियां सुनते हुए? ये कहानियां नहीं है, एक हफ्ते का समय लगता है परिवार। हफ्ते 10 दिन पूरा बैठ करके रिसर्च होती है, पूरी कहानी का इकोसिस्टम बनाया जाता है, आसपास की चीजें समझी जाती है और तब आप लोगों तक ये चीजें बहुत संक्षिप्त रूप में पहुंचाई जाती है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि सप्लाई चेन का सुपर फास्ट माध्यम जो है ना वो एयरपोर्ट है। पहले सिर्फ पोर्ट होते थे, आजकल वो एयरपोर्ट हो गई है। बंदरगाह यानी कि पोर्ट भारी सामान जैसे कोयला, तेल या कच्चा माल ढोने के लिए होते हैं, लेकिन हवाई अड्डे जो है ना उच्च मूल्य और समय के प्रति संवेदनशील यानी कि हाई वैल्यू एंड टाइम सेंसिटिव माल के लिए होते हैं परिवार। अब कीमत का खेल बहुत बड़ी चीज है किसी भी बिजनेस में। तो परिवार, कीमत का खेल कैसे है? वैश्विक व्यापार का केवल 1% वजन ना हवाई जहाज से ढोया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया के व्यापार की 33% वैल्यू इन्हीं हवाई जहाजों के जरिए चलती है। कौन से उद्योग आते हैं इसमें? मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और परिवार पेरिसेबल गुड्स यानी कि जल्दी खराब होने वाला सामान जैसे फल और फूल हवाई अड्डे के आसपास ही अपनी फैक्ट्रियां लगाते हैं ताकि जस्ट इन टाइम डिलीवरी को सुनिश्चित किया जा सके। आपने सुना है ना, जस्ट इन टाइम डिलीवरी, 2 मिनट डिलीवरी, 3 मिनट डिलीवरी, ब्लिंकिट 10 मिनट डिलीवरी। तो ये उसी प्रकार से हवाई जहाज भी है ना, बड़े जो समय लगते थे, पहले बहुत ज्यादा समय लगता था पोर्ट के थ्रू, ट्रक के थ्रू, उसी समय को तो 1 घंटा, आधे घंटा, 50 मिनट उस हिसाब से बदल करके रख दिया परिवार। तीसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आता है वो आता है मल्टीप्लायर इफेक्ट, यानी कि 1 रुपया और 3 का फायदा। विमानन क्षेत्र का एक वैज्ञानिक नियम है जिसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। इसके आर्थिक लाभ क्या है परिवार? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी कि ICAO के अनुसार हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे में निवेश किया गया हर एक 100 रुपया यानी 100 रुपीज पर अर्थव्यवस्था में सीधा 325 रुपए का योगदान है। ये वो डेटा है जो ICAO
प्रोवाइड करवाता है। आप गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको ये डेटा वहां पर मिल जाएगा परिवार। और सीधा सीधा 3 स्तर पर ये रोजगार देता है प्रत्यक्ष रूप से, जिसे डायरेक्ट ऑक्यूपेशन कहते हैं, पायलट, ग्राउंड स्टाफ, सुरक्षा कर्मी, इनडायरेक्ट रूप से हवाई अड्डे के बाहर के होटल, कैब ड्राइवर, लॉजिस्टिक कंपनियां। और यहां से ना परिवार हम लोग अभी लेंगे लेफ्ट, यानी कि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए हमें यहां से लेफ्ट लेना पड़ेगा। और सेंटर कर लेते हैं भाई, ये वो महत्वपूर्ण इंटरचेंज है जो आपको पलवल की तरफ भी लेकर के जा सकता है, फरीदाबाद की तरफ भी लेकर के जा सकता है और सोनीपत की तरफ भी लेकर के जा सकता है परिवार। ये मंदोकला के आसपास जो हमने आपको बताया था वही बहुत मेजर इंटरचेंज है। मैप में आप लोगों को दिखा देते हैं परिवार। ये वो राउंड अबाउट है, यहां से लेफ्ट साइड में, बिल्कुल लेफ्ट में जाएंगे तो फरीदाबाद के लिए चले जाएंगे और हमें जाना है यहां से राइट साइड में परिवार, क्योंकि पलवल से बाहर निकलना है। ये क्षेत्र सीधा आपको फरीदाबाद के लिए लेकर के जाएगा और हम यहां से सीधा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी ले लेंगे परिवार। और ये सीधा हमें पहुंचाएगा पलवल के बाहरी एरिया में और यहां पर ये एग्जिट होता है। और फिर सीधा यहां से हम पहुंच जाएंगे जेवर एयरपोर्ट की तरफ। 1 घंटे 10 मिनट का सफर लगता है यहां से। राइट में कुंडली मानेसर, लेफ्ट में पलवल और गाजियाबाद। और हम चर्चा कर रहे थे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या क्या होता है परिवार। और फिर एक होता है इंड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट, जब वहां काम करने वाले हजारों लोग स्थानीय बाजारों में जाकर के कपड़े, राशन या मकान खरीदते हैं तो पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था जो है ना वो चमक उठती है। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का ये टोल, मंदोकला के पास में ये टोल लगा हुआ है परिवार। यहां से सफर बचता है 1 घंटा 9 मिनट का। कहानी आपको सुना रहे हैं एयरपोर्ट कैसे किसी भी इकोसिस्टम को इंपैक्ट करता है। अब पुराने हवाई अड्डों का कुछ निचोड़ दे देते हैं आपको जब तक हम लोग पहुंचेंगे जेवर एयरपोर्ट पर। भारत के पिछले कुछ बड़े प्रोजेक्ट हमें बताते हैं कि जमीन पर क्या क्या बदलाव आता है। अब परिवार बात करते हैं बेंगलुरु और हैदराबाद की। इन हवाई अड्डों के आने के बाद आसपास की जो प्रॉपर्टीज थी ना वहां पर 74% तक का एप्रिसिएशन देखा गया, जबकि शहर के बाकी हिस्सों में यह वृद्धि केवल 48% थी। यानी कि बेंगलुरु का एयरपोर्ट शहर की कुल जीडीपी में 5.2% का योगदान देता है और लगभग 2.85 लाख लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाता है परिवार। दिल्ली एरो सिटी की बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट के पास बने एरो सिटी ने पिछले 1 दशक में रियल एस्टेट की कीमतों में 150% तक की वृद्धि दिखाई है। 1 दशक यानी कि 10 साल। आज यह दुनिया भर के कॉर्पोरेट ऑफिसेज का पर्सनल फेवरेट हॉटस्पॉट है। नवी मुंबई, यहाँ एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले ही आसपास के इलाके पनवेल, उरण में जमीन की कीमतें 100% तक बढ़ चुकी है, क्योंकि निवेशकों को पता है कि परिचालन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन शुरू होते ही मांग और अग्रेसिवली बढ़ेगी परिवार। रियल एस्टेट पर अब थोड़ा सा आपको सीक्वेंस समझा देते हैं कि कैसे सीक्वेंस में धीरे धीरे इंपैक्ट आता है रियल एस्टेट पर एयरपोर्ट का। आसपास का नजारा भी दिखा देते हैं परिवार आप लोगों को। केएमपी टोल से जैसे ही आगे निकलते हैं तो पहली बात तो केएमपी के हालात बहुत खराब है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना सरकार बना देगी, लेकिन बनाने के बाद इसका मेंटेनेंस कितना आसानी से और कितना जल्दी जल्दी ये लोग कर पाएंगे वो चीजें भी देखने लायक रहेंगी। लेकिन केएमपी से अभी जेवर की तरफ जाते हुए, यानी मंदोकला से जेवर की तरफ जाते हुए बिल्कुल आपको एग्रीकल्चर लैंड की भरमार दिखाई देगी। यहाँ पर भी आसपास कोई ऐसा हैबिटेशन, कोई कमर्शियल, कोई ऐसा मेजर इंपैक्ट नहीं है कि लोग जेवर एयरपोर्ट के जो है यहाँ इन बिटवीन इन रास्तों पर आते हुए कुछ सुगमता देख सकते हैं। ये थोड़ा सा चैलेंज इनिशियल फेजेस के अंदर रहेगा ही रहेगा। बड़ी चीज आपको बता देते हैं कि फरीदाबाद से ग्रीनफील्ड कॉरिडोर आप लोगों ने देखा हुआ, सेक्टर 65 से हमने उसका सर्वे करके दिखाया था। वहां से डायरेक्ट एक्सेस रहने वाला है ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का जेवर एयरपोर्ट की तरफ। यानी कि ये रास्ता कौन से लोग यूज करेंगे? काम तो चल रहा है परिवार मेंटेनेंस का। हमने मेंटेनेंस का नाम लिया और सामने मशीनें लगाई हुई है गवर्नमेंट ने, तो मेंटेन भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। ये चीजें अच्छी है। तो इसका मतलब बीजेपी सरकार कहीं पर भी पीछे नहीं है आज इस दौर के अंदर। रूट को कौन से लोग यूज करेंगे? जो सोना से बिलोंग करते हैं, जो गुड़गांव से बिलोंग करते हैं, जेवर एयरपोर्ट आने जाने के लिए इस रूट को ज्यादातर वही लोग यूज करेंगे परिवार। इलाहाबाद के लोग और दिल्ली की तरफ के लोग डीएमआईसी से होते हुए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सेक्टर 65 जो फरीदाबाद के आउटस्कर्ट में लगता है और सीधा वहां से 30 मिनट में जेवर की कनेक्टिविटी देख सकते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा यूटिलाइज जो चीजें होंगी जेवर एयरपोर्ट के लिए वो फरीदाबाद की तरफ की जनता करेगी, दिल्ली की तरफ की जनता करेगी। वाया फरीदाबाद होते हुए वो एक्सप्लोर करेंगे उस चीज को। यहाँ से हो सकता है कि इनिशियली कम ट्रैफिक आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि गुड़गांव वाले ज्यादातर आईजीआई एयरपोर्ट यूज करेंगे। सोना वालों के लिए दोनों ऑप्शन है, या तो आईजीआई चले जाए या फिर जेवर चले जाए, डिपेंडिंग कि उनका कहाँ का विचार बनता है परिवार। थोड़ा सा क्रम का भी डिस्कशन कर देते हैं परिवार आप लोगों के साथ में। हवाई अड्डे आने पर ना जमीन एकदम सीढ़ी की तरह ग्रोथ दिखाती है। इसका
होता क्या है कि देखो 3-4 स्टेजेस होती है। सबसे पहले अनाउंसमेंट का टाइम होता है, सट्टा बाजार गर्म होता है और कीमतें अचानक ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट आएगा आएगा आएगा, ये लोकेशन फाइनल हो गई है, ये जमीनें फाइनल हो गई है, यहाँ एक्विजिशन आ रही है इतने एकड़ में। तो उस टाइम पर जो है आसपास की जमीनों के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है। फिर दूसरा टाइम आता है चीजें फाइनल होने के बाद कंस्ट्रक्शन का टाइम, यानी कि जो कनेक्टिविटी बनती है आसपास में और जो एयरपोर्ट का इंफ्रा तैयार किया जाता है, उस टाइम पर बहुत अग्रेसिव स्पाइक तो नहीं, लेकिन एक ठीक ठाक एप्रिसिएशन की ग्रोथ आप लोग जो है उन आसपास जमीनों के अंदर देख सकते हैं। फिर आता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट समय, प्री चालन का समय, यानी कि जब ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं परिवार, असली उछाल ही तब आता है जब वहां पर ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। तो काम करने वाले लोगों के लिए रहने के लिए घर और किराए के मकान लोग वहां पर ढूंढना शुरू करते हैं। रेंटल यील्ड और आमदनी धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली आसपास के एरिया में ग्रो करना स्टार्ट कर देती है परिवार। हवाई अड्डा ना केवल एक रनवे नहीं होता, एक आर्थिक मैग्नेट है, इकोनॉमिक मैग्नेट है, जो 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में उद्योग यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, पर्यटन और बेहतर जीवन शैली को अपनी ओर खींचता है। यह उस क्षेत्र की जेंट्री और बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से वैश्विक स्तर पर ले जाता है परिवार। तो ये कहानी थी कि कैसे एयरपोर्ट शुरू हुए, कैसे वो इम्पैक्ट डालते हैं, क्या क्या इकोसिस्टम होता है, थोड़ा सा पास्ट के बारे में भी आपको बता दिया। अब चर्चा करेंगे जेवर एयरपोर्ट और उसके आसपास के इकोसिस्टम की, जिसमें पलवल यहाँ पर क्या इम्पैक्ट आएगा परिवार। बिल्कुल पास में बैठा हुआ वो क्षेत्र जो जेवर एयरपोर्ट से डायरेक्ट एक्सेस रखता है, या तो आप इस रास्ते से होते हुए जा सकते हैं या आप केएमपी को यूज कर सकते हैं। और ये केएमपी तो भगवान कसम माशाल्लाह चीज बनाई है परिवार आप लोगों को ना एक चीज और दिखाते हैं। ये जो केएमपी, ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये जो इकोसिस्टम है ना, ये देखिए क्या क्या कनेक्टिविटी देता है। पलवल से ग्रेटर नोएडा और नोएडा से फिर गाजियाबाद और गाजियाबाद से होते हुए फिर आगे सीधा सोनीपत राई की तरफ यहाँ आप निकल सकते हैं। मतलब कि एक ऐसा इकोसिस्टम कि परिवार शायद ही सरकारें ऐसा इकोसिस्टम दोबारा बनाने का प्लान कर सके। जबरदस्त चीज बनाई हुई है। मतलब कि सारे मेन सिटी सेंटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर, सोनीपत, एक कंप्लीट इकोसिस्टम को एक लूप के अंदर इसने पिरोने का काम किया है परिवार। तो अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा पलवल के बारे में। अब यहाँ पलवल के बाहरी एरिया में हम लोग चल रहे हैं, बिल्कुल लेफ्ट साइड में ये पलवल का सेक्शन रहेगा परिवार। और पलवल क्या कहता है भला कि पलवल जो है ना परिवार, वर्तमान में एक एग्रीकल्चर लैंड आधारित एक डिस्ट्रिक्ट, एक अर्बन सेंटर है। यानी कि ये आप देख पाएंगे पलवल के आसपास चारों तरफ आपको इस तरीके का हायर एग्रीकल्चर लैंड का बल्क में पड़ा हुआ दिखाई देना। एक उसको क्या समझाता है कि एग्रीकल्चर लैंड आधारित एक अर्बन सेंटर है। और पलवल के मास्टर प्लान 2031 की अगर बात करें परिवार, तो सेक्टर्स, जोनिंग और आकार भी इस वीडियो में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो परिवार पलवल के लिए ना एग्जिट जो है, यहां से ये एग्जिट है, एंट्री और एग्जिट आप देख सकते हैं। ये लेफ्ट साइड में आप लोग यहां से पलवल के लिए जा सकते हैं परिवार। दिल्ली और आगरा ये सफर रहेगा, यहां से सीधा ये पलवल के लिए आपको कनेक्टिविटी देता है परिवार। और ये रहा एग्जिट, केएमपी से सीधा पलवल के लिए एग्जिट आपको यहां से मिलेगा। लेकिन हमें आज पलवल नहीं एक्सप्लोर करना है, क्या जेवर एयरपोर्ट। तो जेवर एयरपोर्ट के बारे में, पलवल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें परिवार आप लोगों को। तो 2031 के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ये शहर जो है ना काफी जोन में डिवाइड किया गया है। पलवल ब्लॉक का टोटल एरिया 35,625 हेक्टेयर है, जिसमें से 8 जोन के 12 सेक्टर है। यानी कि सेक्टर 1 से लेकर के 12 मुख्य रूप से रेजिडेंशियल और मिक्स्ड लैंड यूज के सेक्टर है। हुड्डा एचएसवीपी का एक सेक्टर है यहाँ पर, जिसे सेक्टर 2 कहा जाता है। और वहां पर आपको काफी प्राइवेट डेवलपर्स भी देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्रियल जोन की अगर बात करें तो हाईवे, यानी कि जो पीछे दिल्ली आगरा हाईवे था, इस पर और केएमपी के आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए हैं, ताकि विनिर्माण और लॉजिस्टिक को बढ़ावा मिल सके परिवार। पलवल के आसपास कनेक्टिविटी तो देखो जबरदस्त होगी है परिवार। और अगर लैंड रेट की अगर बात करें ना, जमीनों के रेट की, जेवर एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट के बाद लगभग आज 2025-26 में हम लोग खड़े हैं, तो 80 से 120% की एप्रिसिएशन यहाँ पर लैंड रेट्स में देखी गई है पलवल के अंदर। और पर स्क्वायर फीट का जहां पहले रेट लगभग 2,000 रुपए 2,500 रुपए चलता था, आज वही 6,500-7,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट पहुंच चुका है पलवल के अंदर अपार्टमेंट्स का। पलवल में ओमेक सिटी का भी आपको एक प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें लगभग 35 लाख रुपए से लेकर के 80 लाख रुपए तक के फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे। 2026 में
अभी के लिए अनुमानित पॉपुलेशन जो है वो लगभग 1,92,000 है, यानी कि पॉपुलेशन तो काफी ठीक ठाक है। और ओवरऑल अगर इसकी बात करें मेट्रोपॉलिटन सिटी का, अगर इसका पूरा दायरा बना करके देखें तो 1,96,000 के पार जा चुकी है पॉपुलेशन। 2031 के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग पलवल के अंदर यही जनसंख्या 2,25,000 तक पहुंचने का अनुमान है। और पूरे जिले की जनसंख्या सिर्फ जो पलवल एरिया है ना परिवार, यानी कि जो सिटी सेंटर है, उसको अगर गांव के इसके जो हिस्से आते हैं अगर उनको भी इसमें मर्जर कर दे तो 2031 तक 14 लाख जनसंख्या होने की संभावना है। यानी कि मेन सिटी सेंटर से बाहर के गांव को भी इसमें जोड़ेंगे तो 14 लाख तक की ये जनसंख्या पलवल जिले की हो जाएगी परिवार। यहाँ पर स्पेंडिंग कैपेसिटी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पलवल के लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी क्या है। आपको वीडियो में थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है परिवार, क्योंकि रोड की हालत ज्यादा सही नहीं है, बार बार गड्ढे आ रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है वीडियो में। केएमपी के आसपास ना परिवार इस तरफ आप देखेंगे लेफ्ट साइड में तो सर्विस रोड पर भी शायद कुछ अग्रेसिवली काम चल रहा है। ये सर्विस रोड है या नाला बनाया जा रहा है यहाँ पे, वो एग्जैक्ट आइडिया हमें नहीं है, पर कंस्ट्रक्शन का काम पूरी जोरों शोरों से चल रहा है परिवार। हाँ, अब अगर बात करें पलवल के अंदर जो इनका पारंपरिक उद्योग है वो टेराकोटा क्लस्टर, यानी कि मिट्टी के बर्तन और हस्तशिल्प, कृषि और स्थानीय बाजार पलवल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और अभी जो नए इकोसिस्टम उभर रहे हैं पलवल के आसपास, उनकी अगर बात करें तो जेवर हवाई अड्डे के कारण लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और हॉस्पिटलिटी क्षेत्रों में भविष्य में रोजगार बढ़ने की संभावना है। परिवार एक चीज और समझ आ रही है हम लोगों को ना पलवल के साथ में, लेफ्ट ले लीजिए इस यहाँ से, तो ये एग्जिट आ गया केएमपी से और यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ्ट। पहले भी आप लोगों को ये सफर कवर करवा चुके हैं परिवार। हम लोग जब फरीदाबाद आते थे तो फरीदाबाद से एक दिन पलवल जाने के लिए हमने केएमपी का ये रास्ता यूज किया था। अब बात करते हैं कि पलवल में हमें अभी तक जो इकोसिस्टम समझ में आ रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड जो बिल्कुल मेजर हाईवे के पास में है या ब्लैक टॉप रोड्स के पास में है, वहां पर जमीनों में आप लोग इन्वेस्ट करें और कम से कम 1 डिकेड के लिए चीजों को रखें। दशक, 1.5 दशक तक चीजें अगर आप रखते हैं, जमीनों में पैसा लगाते हैं परिवार, तो हमें लगता है कि ये जमीनें आप लोगों को 2 पैसे अच्छे बना करके दे सकती हैं। क्योंकि अगर आप दूर दूर तक देखेंगे ना तो अभी कोई प्लॉटिंग नहीं है, कोई हाई राइज अपार्टमेंट नहीं है, कोई कमर्शियल नहीं है, लेकिन ये आएंगे 100% आएंगे, या वेयर हाउसिंग आएगा या लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए बाकी सारी चीजें आएंगी। अगर आप लोग यहाँ की जोनिंग को समझ करके पैसा लगाते हैं आज जमीनों के अंदर और 1.5 दशक 1 दशक तक आपका विजन है, तो 100% आप लोग 2 पैसे बहुत बेहतरीन कमा सकते हैं। ये सीधा लेफ्ट साइड में आप यहाँ से पलवल के लिए चले जाएंगे और ये ऊपर है केएमपी। हम लोग यहाँ से सीधा निकल पड़े हैं परिवार जेवर एयरपोर्ट के लिए।